हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। बाइनेंस ने आज यहाँ पे एक तगड़ा बॉम्ब फोड़ दिया और बाइनेंस यहाँ पे कह रहा है री केवाईसी करने के लिए इंडियन यूज़र को जो भी बाइनेंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं कि आखिरकार इस केवाईसी को करना भी है या फिर नहीं करना है, और अगर हम कर देंगे तो क्या इंप्लीमेंटेशन होंगे और अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे जा रहे हैं जिसकी वजह से केवाईसी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, और आखिरकार इसको करने के बाद क्या बाइनेंस भी हमारा 1% टीडीएस कट करेगा, और कैसे हम लोग अगर इससे बचना भी चाहे तो क्या कोई ऑप्शन है या फिर नहीं है। एंड ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। इसके साथ यहाँ पे बात करेंगे बिटकॉइन के अपडेट के बारे में, मार्केट के अपडेट के बारे में, डोमिनेंस के बारे में और अल्ट सीजन के बारे में कि आपको कब तक यहाँ पे देखने को मिल सकता है और क्या यहाँ पे सिनारियो टोटल बन सकते हैं। और इतना नहीं, जो अमेरिका ने यहाँ पे कार्यकांड कर रखे हैं, यानी कि जो टैरिफ वॉर्स कर रखे हैं, उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे और इसकी वजह से क्या असर पड़ सकता है बिटकॉइन के ऊपर, अल्ट कॉइन के ऊपर और पूरे ग्लोबल सिनारियो के ऊपर। ये सारी चीज़ भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको करना क्या है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ जाके शेयर कर देना है एंड हमें सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस आउट यहाँ पे ना हो जाए। तो चलिए आते हैं फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है वो यही निकल के आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज एक न्यूज़ निकल के आई बाइनेंस की तरफ से, जहाँ पे कि ये बताया जा रहा है कि बाइनेंस बेसिकली री केवाईसी मांग रहा है सभी इंडियन यूजर से, जो कि कहीं ना कहीं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर रेगुलेट करने के लिए चीज़ों को। और ये बेसिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि बाइनेंस कहीं ना कहीं एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक ये स्क्रीनशॉट घूम रहा है पूरे ट्विटर के ऊपर, फॉलो बाइनेंशियल, वी आर ऑलवेज लुकिंग टू इम्प्रूव एंड थिंग्स, और इसके अंदर वही चीज़ें बताई जा रही है जहाँ पे कि आपको करना पड़ेगा। हालांकि इसकी ऐसी कोई फिलहाल में डेडलाइंस या फिर कुछ भी चीज़ें यहाँ पे शो नहीं करी हैं, लेकिन अगर मैं जनरली यहाँ पे बात करूँ तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर मतलब केवाईसी के बारे में बात करी जा रही है। हालांकि जब मैंने ये चीज़ चेक करी बाइनेंस के ऊपर जाके, इसके अनाउंसमेंट पेज पे लेटेस्ट एक्टिविटी में, तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं मिला। बाइनेंस की ट्विटर हैंडल पर भी जाके मैंने चेक करने की कोशिश करी तो भी मुझे यहाँ पर ऐसी कोई खास अपडेट देखने को नहीं मिली जो कि सर्कुलेट यहाँ पे हो रही है। हालांकि हम लोगों ने डाल दी जस्ट फॉर अवेयरनेस कि अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है इन द बैक एंड और मुझे शायद उसकी लिंक नहीं भी मिली है तो आप लोगों तक ये खबर यहाँ पे पहुंच जाए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यार ये केवाईसी क्या हमें करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो देखो, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप किसी अदर कंट्री की केवाईसी ले रहे हो, उसके थ्रू अपना काम कर रहे हो, देन आप अगर क्रिप्टो में काम करते हो और आपको बाइनेंस प्लेटफॉर्म ही यूज़ करना है, देन यस आपको ये केवाईसी करनी होगी। हालांकि मैं कुछ अभी डिसेंट्रलाइज P2P प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ, अगर उनके साथ डील लॉक हो जाती है देन आने वाले कुछ हफ्ते या महीने के अंदर मैं आप लोगों के सामने वो प्लेटफॉर्म्स ले आऊँगा जहाँ पे कि आप बिना किसी हेडक के ये सारी डील्स अपनी कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिट वहाँ पे रहेगा। क्योंकि 1% टीडीएस कटने का दर्द मुझे भी पता है कि कितना ज़्यादा होता है, और कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे कि 1% टीडीएस आपका कट जाए तो आपकी कैपिटल पहले ही स्क्वीज हो जाती है और उसके बाद बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इस मार्केट के अंदर मार्जिन थीन है और सरकार तो ये चीज़ें सोचती नहीं है। अब वो तो पगलों की तरह अपना 1% टीडीएस लगा के बैठी हुई है। 30% इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हायर इनकम स्लैब्स पे लगता है, लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और खास तौर पे जो अभी खबर निकल के आई थी कि एक इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर को 78% की पेनल्टी फेस करनी पड़ी P2P ट्रांजैक्शन, जो कि उसने सिर्फ 1500 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था। तो बेसिकली यहाँ पर ये खबर ये थी कि 2022 के अंदर एक क्रिप्टो करेंसी उसने सोल्ड करी थी 98,500 की वाया P2P, जो माइट भी पॉसिबल शायद बाइनेंस पे करी हो, जिसपे उसने 1500 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया था। और इसी 1500 के ऊपर ना देखकर, बल्कि 1500 को 98,000 में प्लस करके, यानी 1 लाख के ऊपर 78% की पेनल्टी, जो कि 78,000 की होती है, वो यहाँ पे लगा दी। और अगर हम बात करें तो 3 साल बाद ये बेचारे को नोटिस गया, ऑब्वियसली 25 के अंदर की बात है, तो वही आपको 3 साल यहाँ पे देखने को मिला, जिसपे 70% का टैक्स पेनल्टी और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हालांकि देखो, अभी के टाइम में जो सिचुएशन है वो तो ऐसी है कि भाई गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वजीर की जो मैंने आपको न्यूज़ बताई थी उससे आप समझ गए होंगे ये चीज़ कि भैया सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो तब अपने हाथ ऊँचे कर देते, लेकिन जब टैक्स की बात आती है, पैसे की बात आती है, तो 78% भी लेने से यहाँ पे नहीं चूकते हैं। और इवन दैट ये परसेंट 78 नहीं होता, इसके अंदर जो पेनल्टीज़ और ज़्यादा इंक्लूड होंगी, इंटरेस्ट जो इंक्लूड होगा, तो ये वैल्यूशन 100 प्लस या 120% तक भी यहाँ पे जा सकता है, जो कहीं ना कहीं ऐसा इंडियन आप रिटेल अगर आप ट्रेड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे मेजोरिटी लोग या तो अभी भी लॉस में ही चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट तो ढंग का चल नहीं रहा है और ऊपर से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा वेट कर लो। अगर आप बाइनेंस पे हो तो री केवाईसी कर सकते हो, अगर आपको ट्रेड करना है, आप प्रॉपरली अपना अगर टैक्सेशन भर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, दैन इट्स नॉट अ बैड थिंग कि आप अपनी केवाईसी ना करो। करके आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फंड बहुत छोटा है, सारी चीज़ें, तो डेक्स अगर अफोर्ड कर सकते हो तो डेक्सेस पे चले जाओ, या फिर आने वाले फ्यूचर में अगर कोई अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं जो डेक्सेस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको एक सिक्योरिटी दे सकते हैं
इन सब जमोले से, तो वहाँ के लिए भी आप थोड़ा वेट कर सकते हो। हालांकि मैं तो ये बोलूँगा कि आप अपना टैक्सेशन प्रॉपर्ली फाइल करो। मार्च ऑलरेडी एंड हो गया, अप्रैल मई जून, आपको जुलाई तक अपना टैक्सेशन फाइल करना है। तो वो चीज़ें ध्यान रखना कि इस साल में आपने जो भी गड़बड़ ना करी हो तो उसको एटलीस्ट प्रॉपर्ली आप फाइल कर दो। और एक नया रूल और आया था गवर्नमेंट का, आई थिंक मुझे जितना याद है या जितना मैंने नेट पर देखा था, कि आप पिछले 4 साल की फाइलिंग भी अभी कर सकते हो। तो अगर आप वो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, थोड़ी बहुत पेनल्टी के साथ फाइलिंग हो जाएगी, जिससे कि आप सिक्योर हो जाओगे। और कहीं ना कहीं अगर आपके कोई भी पुराने ट्रांजेक्शन है या फिर चीज़ें हैं तो थोड़ा सा बेटर यहाँ पे चीज़ें देखने को आपको मिल जाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि अभी अपडेट है। एंड अगर आपको केवाईसी करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, नहीं करना है तो आपके ऊपर है। आप और भी अदर एक्सचेंजेस फाइंड कर सकते हो जहाँ पे आप जा सकते हो, और चाहो तो आप इन फ्यूचर और जो डेक्सेस आएंगे, जो चीज़ें होंगी, उनके लिए भी वेट यहाँ पे कर सकते हो। हालांकि सारी अपडेट मैं आपको मेरे टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करा देता हूँ, तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो बिल्कुल ज्वाइन करके रख लो, ताकि आपको सारी अपडेट यहाँ पे फ्रिक्वेंटली मिल सके और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस आउट यहाँ पे ना हो जाए। ओके, अभी आते हैं बिटकॉइन की अपडेट को लेकर कि बिटकॉइन के साथ क्या चल रहा है। तो यार बिटकॉइन पे मैंने बहुत टाइम से अपडेट आपको नहीं दी है। लास्ट टाइम जब हमने अपडेट दी थी तब यहाँ पर एक ये वाला पैनल बना था, मैंने उसको थोड़ा सा चौड़ा करके आप कह सकते हो बाहर की तरफ लगा दिया, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इस टाइप का एक चैनल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब ये जो चैनल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इस चैनल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ब्रेकआउट हो गया होगा। लेकिन अगर हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करें, यानी पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, तो ये एक ब्रेकआउट की तरह ही हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली बिटकॉइन अभी भी अपने लेवल्स को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं फेकआउट यहाँ पे हो जा रहा है। लास्ट टाइम भी आप देखोगे तो बिटकॉइन इसी लेवल से रिजेक्ट हुआ है, करंटली भी लेवल से रिजेक्ट हुआ है, और अभी थोड़ी सी कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक कि इन शॉर्ट टर्म मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, क्योंकि मार्केट के लिए ये वाला जो जोन है 88,500 का, 88,500 का जो ये जोन है, मार्केट इसको हिट कर सकता है इस टाइम के अंदर। एंड इसके बाद इसके ऊपर जाके सपोर्ट बनाता है या फिर वापस नीचे आके रेजिस्टेंस बनाता है। ये वाला एरिया हम लोगों को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना होगा, जिससे कि हम लोगों को ये चीज़ समझ आ जाए कि बिटकॉइन जाना कहाँ पे चाह रहा है। क्योंकि देखो मेरा जो एरिया है वो अभी तक हिट नहीं हुआ है। मेरे लिए जो पर्टिकुलर एरिया है वो 74,000 से लेकर 66,000 वाला है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर बिटकॉइन यहाँ जाके रिजेक्शन फेस करें तो वो इस जोन में आए एंड देन ही अपनी रैली को स्टार्ट करें। तो ये मेरा एक पर्सपेक्टिव रहने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पर सिनेरियो चेंज होता है किसी भी वे में, तो मार्केट इसको यहाँ से ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर इसके लिए जो फाइनल जोन होगा वो बेसिकली ये वाला है 95,200। तो ये जो 95,200 का जोन है, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा बिटकॉइन बुलिश ट्रेंड में नहीं शिफ्ट होगा। ये जो ब्रेक है ये शॉर्ट टर्म हो सकता है, जैसे कि बिटकॉइन 95,000 को भी टच कर ले अगर यहाँ पे ऊपर एक प्रॉपर सपोर्ट बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा तो वहाँ पे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। और उसके बाद अगर इसको ब्रेक नहीं किया तो बुलिश सिनेरियो नहीं बनेगा, फिर बिटकॉइन हो सकता है नीचे आए और फिर इसी जोन में या नीचे वाले जोन में हिट करे, और जो भी हम लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं मार्केट से उसके अंदर ही ये सारी चीज़ें हों। तो आप थोड़ा सा प्रॉपरली ध्यान रखना। हालांकि मैं अपडेट आपको देता रहूँगा कि मार्केट देखो इतना चॉपी चल रहा है कि मैं अगर रोज़ वीडियो भी बनाऊँ ना इस चीज़ के ऊपर तो कोई सेंस नहीं बनने वाला है। तो जब तक कोई खास मोमेंटम मार्केट में देखने को नहीं मिलता, मैं इसके ऊपर अभी कोई ज़्यादा अपडेट माइट भी शायद ना दूं। और यहाँ पर अगर हम लोग देखने की बात करें तो ये वाला एक जोन है जिसको मैं अभी इंपॉर्टेंट दूंगा। येलो वाला मैं जोन हटा रहा हूँ क्योंकि अभी ये मेरे काम का नहीं रह गया। तो ये जो वाइट जोन है CHOCH, यही बेसिकली रहेगा। इसके ऊपर जाता है तो मैं बुलिश हो जाऊँगा बिटकॉइन के मार्केट के ऊपर। और अगर ये हमारा लो बन जाता है इन एनी केस, तो आने वाले टाइम में बिटकॉइन 1,40,000 तक टेस्ट कर सकता है। हालांकि इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि अगर हम बिटकॉइन की डोमिनेंस को भी देखें तो डोमिनेंस स्टिल राइज कर रही है। जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि डोमिनेंस का दो ही ऑप्शन है, या तो इस हाई को तोड़ दे या इस लो को तोड़ दे। अगर लो को तोड़ता है तो हम अल्ट सीजन कंसीडर करेंगे, अगर ये हाई को तोड़ता है तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना कि मार्केट फिर ऊपर 69 से लेकर 73 तक जा सकता है, और फिर वहाँ से जब गिरेगा तब हमें अल्ट सीजन देखने को मिलेगा। लेकिन क्या मार्केट यहाँ से गिर सकता है? तो हाँ, पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी इस चौपी जोन में हम कोई भी अप या डाउन के बारे में बात नहीं करेंगे। हमें या तो ये ऊपर का लेवल टूटे 64-65 वाला, या फिर एटलीस्ट नीचे का 58 टूटे, तब जाके ही हम कोई ना कोई डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या चीज़ें होंगी। अगर ये वाला टूटता है 58, देन इट इज़ अ क्लियर अल्ट कॉइन सीजन जहाँ पे कि आपको अल्ट सीजन मिलेगा। और अगर ये ऊपर टूटता है देन इट इज़ अ ब्लीडिंग डे फॉर अ अल्ट सीजन, जहाँ पे कि आपको अल्ट्स में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम प्रीवियस डेटा से कंपेयर करने की कोशिश करें जो मार्केट के अंदर था, तो 2018 में जो मार्केट हमें देखने को मिला था 17 में एक्चुअल में, तो 17 में ये प्राइस था 70% डोमिनेंस का।
उसके बाद 19 और 21 में अगर हम लोग देखें तो ये था लगभग 73%, यानी कि पिछले 2 साइकिल में देखें तो लगभग 70 के ऊपर ये फिगर रहा है। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ है कि 70 के नीचे है, जो कि बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हम डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो ये 70 तक जाने के बाद गिरता है जनरल पर्सपेक्टिव में। बट अगर यहाँ पे कोई भी चेंजेस होंगे तो मैं अपडेट कर दूंगा, क्योंकि अभी तक तो देखो पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही मार्केट ऊपर जा रहा है। जब लास्ट टाइम यहाँ पे फर्स्ट टाइम चेंजेस हुए थे तब मैंने अपडेट किया था, तब थोड़ा सा अल्ट सीजन भी देखने को मिला था, लेकिन बाद में जो फेक आउट हुआ है मार्केट का, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मार्केट के लिए। इथेरियम को लेकर भी बहुत लोग डाउट में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हालांकि मेरा चार्ट थोड़ा हौच-पौच है, पर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर येलो लाइन जो कि 1497 पे ब्रेक हो जाती है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हालांकि अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये ब्रेक नहीं हुई है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि रेड कैंडल ने विक मारी थी और ग्रीन कैंडल ने भी विक मारी है। इट मीन कि डेली के अंदर अभी तक कोई भी बियरिश मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला है। वीकली के अंदर भी देखोगे तो ये कैंडल ऊपर ही जाके क्लोज हुई है और मंथली कैंडल अभी बंद होना बाकी है। तो मुझे ज़्यादातर चांसेस ये लग रहे हैं कि $1600 के आसपास ये बंद हो जाएगी, जिससे कि आपको एक अच्छा रनअप बाद में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ शॉर्ट टर्म में मार्केट के ऊपर, लेकिन वो बुलिशनेस कुछ लेवल तक ही होगी। जैसे कि अगर यहाँ पर भी हम लोग बात करें तो इथेरियम में जो अभी का अपर लेवल है, जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट करूँगा वो है 1958 के आसपास, यानी कि इस लेवल तक टच करने के लिए हो सकता है प्राइस थोड़ा पंप कर जाए। अगर बिटकॉइन पंप करेगा तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करने वाली हैं बिटकॉइन एंड बाकी सारी चीज़ों के ऊपर। तो बिटकॉइन का जो भी अभी मोमेंटम बनेगा वो हम लोग देखते हैं। बाकी अब यही हो सकता है कि Q2 से ही सारी चीज़ें, Q2 के मिड से ही सारी चीज़ें थोड़ी सुधरें, जो कि अगला महीना यहाँ पे हो सकता है। एंड इसमें इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है ग्लोबल सिनारियोज़ का। अब ग्लोबल सिनारियोज़ का क्यों? क्योंकि जो ट्रम्प भाई साहब है वो तो यहाँ पे 245% का टैरिफ लगा के बैठे हैं चाइना के ऊपर। हालांकि अभी थोड़े नेगोशिएशंस चल रहे हैं और अब तो इतनी प्यारी प्यारी न्यूज़ आ रही है कि भाई उनका कहना है कि चाइना से हम लोग बड़ा प्यार से डील कर रहे हैं। इस बारे में देख सकते हो फोटो कितना यारानी निभाई जा रही है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना है कि हम लोग डील कर रहे हैं चाइना से, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हालांकि ऐसा क्या हो गया कि जहाँ पे 245% का टैरिफ लगा रहे थे चाइना के ऊपर, ठोक देंगे तोड़ देंगे चाइना को, उससे अब ये बेचारे हाथ मिलाने लग गए और मतलब डील के लिए बात हो गई है। तो एक्चुअली में हुआ ये है कि देखो हर चीज़ ग्लोबल इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं असर डल रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको एक चार्ट भी दिखाऊं, ये वाला आप एक मिनट है, इसमें तो शायद अभी ओपन नहीं होगा। तो ये वाला जो आप इमेज देखोगे मैंने ट्विटर के ऊपर शेयर किया है, होगा तो टेलीग्राम पे सॉरी शेयर किया है, ट्विटर पे भी मैंने शेयर किया होगा, आप जाके चेक कर लेना। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्लोबल लिक्विडिटी तो मार्केट में बढ़ गई है, लेकिन ग्लोबल लिक्विडिटी में चाइना की लिक्विडिटी बढ़ गई है, बाकी बढ़ चुकी है, लेकिन अभी तक यूएसए की लिक्विडिटी नहीं बढ़ी है। तो यूएसए की लिक्विडिटी कहाँ से बढ़ती है? ऑब्वियसली उनके प्रिंट करने पे। वो प्रिंट कब करेंगे? जब जेमी पॉवल जो कि यहाँ पे अपने इंटरेस्ट रेट घटाएंगे। अब यहाँ पे इनका भी कहना है कि भैया जेमी पॉवल बहुत स्लो है, अपने इंटरेस्ट रेट घटा नहीं रहे। इनकी लड़ाई अपने अंदर तो अलग यहाँ पे चली रही है। और दूसरा ये है कि चाइना से ये जो डील हो रही है ना, इसलिए हो रही है क्योंकि चाइना ने इनके सारे के सारे जो बॉन्ड्स है ना वो बेचना शुरू कर दिया। और किसी भी देश को अगर झुकाना है तो उसके बॉन्ड उसके लिए इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर यूएसए, क्योंकि 30 से लेकर 40% जो इनका बॉन्ड है वो बेसिकली बाकी देशों ने खरीद रखा है, जैसे चाइना, जापान, जो कि ऑब्वियसली इनके अगेंस्ट वाले देश हैं। और जब किसी भी देश की बॉन्ड यहाँ पे टूटते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर उनकी इकोनॉमी पे पड़ेगा, उनके डिसीजंस पे पड़ेगा। और इसलिए जो डोनाल्ड ट्रंप एकदम ताबड़तोड़ उसमें कि भैया हम तो 245% का टैरिफ लगाएंगे, वो अब डील यहाँ पे कर रहे हैं। और मुझे यहाँ तक लगता है अभी जो 90 डेज़ का पॉज भी लगाया है इन्होंने बाकी देशों के ऊपर, वो चीज़ें यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगी और जो टैरिफ वाले जो सिनेरियो वो अगले महीने तक सॉर्ट आउट होते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है वैनरिक की तरफ से। वैनरिक ने बेसिकली प्रपोज करा है कि आपको बिटकॉइन लिंक ट्रेजरी बॉन्ड्स ऑफर करने चाहिए, ताकि हम $14 ट्रिलियन का जो डेप्थ है वो बेसिकली यहाँ पर मैनेज किया जा सके। अब इनका कहना ये क्या पड़ रहा है, अब देखो ये बहुत लिंकअप है ये सारे टैरिफ और सब चीज़ों से, क्योंकि अभी जो सिनारियो हुआ जिसकी वजह से इनको चाइना से हाथ मिलाना पड़ा। क्यों? क्योंकि यूएसए के जो बॉन्ड्स है वो ऑल टाइम हाई पे चले गए और वो उनको डंप कर रहे हैं। अब अगर डंप करेंगे तो यूएसए वालों को तो ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा ऑब्वियसली अदर कंट्रीज़ को। तो वो जो चीज़ें हैं अब उसके लिए ये वैनरिक कह रहे हैं कि भैया अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन को रखो। जैसे कि अगर हम आगे चल के कोई भी यूएसए का कह सकते हैं जो अपना बॉन्ड है वो रिलीज़ करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने अगर $1 ट्रिलियन का एक बॉन्ड रिलीज़ करा तो उसमें से 90% तो आपके यूएस ट्रेजरी में एक्सपोज रहेगा, लेकिन 10% आपको बिटकॉइन में डालना है, यानी कि 100 बिलियन उठा के बिटकॉइन के अंदर आपको यहाँ पे डाल देने। अब ये जो 100 बिलियन होंगे ना, ये आपकी 10 ईयर की सिक्योरिटी हो जाएगी आने वाले 10 सालों के लिए। तो 10 सालों तक क्या होगा कि क्रिप्टो का मार्केट भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में चलाएगा, बिटकॉइन भी करीबन 20 से लेकर $40 ट्रिलियन की मार्केट के पे एक्वायर कर लेगा। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर ये हर महीने $1 ट्रिलियन का बॉन्ड लेते हैं तो साल के $12 ट्रिलियन ले रहे हैं, और ये 10 साल के बारे में बात हो रही है। अगर ये कंटिन्यू प्रोसेस होती है तो $120 ट्रिलियन का ये लोग लेने वाले हैं, जिसका अगर 10% हम लोग देख के चलें तो
ऑब्वियसली ना $12 ट्रिलियन तो कहीं नहीं गया, और यहाँ पे ये लोग $14 ट्रिलियन की रीफाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर हो जाता है। तो अब आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि यूएसए क्या यहाँ पे चालाकी करने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें बेनिफिट क्या होगा कि सबसे पहला तो बिटकॉइन में, क्योंकि इनके पास एक परसेंटेज है, तो इनको बिटकॉइन का जो भी अपसाइड का रिटर्न होगा वो तो मिलेगा, क्योंकि अगर आज बिटकॉइन हमारे 1 लाख के आसपास तक गया था, तो अगले 10 साल में हो सकता है बिटकॉइन $10 मिलियन का भी हमें देखने को मिले, और $10 मिलियन है, उसकी वैल्यूशन हाई होगी, उसका मार्केट कैप हाई होगा, और उस टाइम पे अगर इनके बॉन्ड्स को कोई भी बेचता है और फिर से वापस टैरिफ वॉर को खेलते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ईजी है, क्योंकि बिटकॉइन इनके बॉन्ड्स को बहुत हद तक स्टेबल कर देगा, जैसे कि सेलिंग प्रेशर, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। और ये जो इनको हाथ मिलाना पड़ रहा है, उसके बाद ये मुक्का मारेंगे चाइना को, और ऐसी वाली कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें जो कि हमें देखने को मिल रही है, इतना भी नहीं, बल्कि बाइनेंस खुद कह रहा है कि मल्टीपल गवर्नमेंट्स भी हमें बुला रही हैं कि उनके जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं उसके अंदर क्रिप्टो के रिजर्व्स को रखा जाए। तो ये जितना भी सिनारियो यहाँ पे चल रहा है, खासतौर पे जो वेनरिक वाली एक तगड़ी न्यूज़ है, अगर ऐसा अमेरिका करता है, अपने बॉन्ड्स को लिंक कर देता है, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है कि आने वाले 10 साल के अंदर क्रिप्टो का जो मार्केट है, मतलब खासतौर पे पूरे क्रिप्टो तो नहीं बोलूँगा, लेकिन खासतौर पे जो बिटकॉइन का मार्केट कैप है, वो लगभग आप ये मान के चल सकते हो कि आज की वैल्यूशन से बहुत हाई हो सकता है, 20 से लेकर 40 ट्रिलियन तक भी यहाँ पे जा सकता है, और वो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा प्राइस बिटकॉइन को यहाँ पे पंप अप दे सकता है। अब देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें तो थोड़े टाइम में ही पता पड़ेंगी, लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ जानना है तो हमें फॉलो करके रख लेना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आप मिस आउट बिल्कुल भी ना कर दो, तो आपको वो कहाँ मिलेंगी, इसी चैनल के ऊपर, तो फॉलो करके रख लीजिए। हालांकि मैं अल्ट्स कॉइन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अल्ट्स कॉइन अभी मेरे लिए मैटर नहीं करेंगे, कब तक, जब तक कि डोमिनेंस गिनना शुरू नहीं करती। तो इसके अंदर अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो मैं अल्ट अगर आपको कुछ बता भी दूंगा ना, चाहे डॉट हो, एटम हो, कुछ भी हो, ये सब अपने लोस को तोड़ते हुए दिख जाएंगे अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ से इंक्रीज होती है। तो मुझे इस चीज़ के ऊपर पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन अगर हम लोग अल्ट कॉइन के टोटल को देख लें एक बार, क्योंकि थोड़ा यार चार्ट गंदे हो गए, आई नो, बट समझ लेना। तो इसमें जो जोन है मेरा वो नीचे वाला ही है, जो अभी तक हिट नहीं हुआ, या तो ये फॉलिंग वेज ब्रेक कर जाए, बट इसको अगर ये ऊपर ब्रेक नहीं कर पाए 918, तो ये वापस रिजेक्शन दे सकता है। इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, शांति से देखेंगे मार्केट को क्या करना है, एक आध महीना और चिल कर लो, उसके बाद मार्केट आपको वैसे भी दौड़ाने वाले हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यूशन यही है कि नवंबर, मतलब अक्टूबर नवंबर तक हम लोगों को बुल मार्केट एंड होता हुआ मिल जाएगा, और बुल सीजन स्टार्ट होगा शायद मई या जून से, जब इंटरेस्ट रेट भी घटना शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं बाकी ग्लोबल सिनेरियो कैसे बैठते क्या होता है। बाकी आप बताओ इस पूरी न्यूज़ से आपको क्या लगा, खासतौर पर बाइनेंस की जो न्यूज़ है वो कैसी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।